बोर्ड एग्ज़ाम हो या होम एग्ज़ाम हो, 3rd to 9th एंड 11th हो या 10th 12th क्लास का एग्ज़ाम हो, इस समय हर एक बच्चे का या सभी बच्चों का लगभग एक ही सवाल डाउट मन में बना हुआ है। बहुत कम टाइम बचा हमारे पास तैयारी के लिए, एग्ज़ाम के लिए 1 महीने से भी कम का टाइम हमारे पास बचा हुआ है। तो लास्ट 1 महीने में हम अपनी तैयारी कैसे रखें, कैसे करें, प्रिपरेशन किस तरह से करें कि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। हर एक स्टूडेंट 2 टाइप के सब्जेक्ट अपने लेकर के चलता है। पहला वो सब्जेक्ट होता है जिसमें उसे डर सा लगता है, लाइक मैथ साइंस हो सकता है या आपके लिए कोई दूसरा सब्जेक्ट होता है, उसमें वो 33 और 40 टारगेट लेकर के चलता है। और दूसरा उसका फेवरेट सब्जेक्ट होता है जिसमें कि वो 90 अबव मार्क्स को टारगेट लेकर के चलता है। तो अब सवाल ये बना हुआ है कि दोनों तरह के सब्जेक्ट को हम कैसे बैलेंस करें, कैसे तैयारी करें। सबसे पहली बात, अगर आपकी अटेंडेंस अच्छी खासी है, बढ़िया है, आपको इजीली एडमिट कार्ड मिल जाएगा, आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि अब आप छुट्टी कर लीजिए और घर पर ही अपनी सेल्फ स्टडी कर लीजिए। ओवरऑल आप कितना टाइम देते हैं पढ़ाई करने में, उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा खाना और अच्छा खाना दोनों में फ़र्क रहता है। तो आपको ज़्यादा खाना मैटर नहीं करेगा, आपको अच्छा खाना मैटर करेगा। तो आप किस तरह से पढ़ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। अक्सर हमने देखा है और हमारे स्टूडेंट लाइफ में भी कुछ इसी तरह से होता था। जब हम तैयारी होती थी एग्ज़ाम से तो हम बहुत ज़्यादा डरे से होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, घबराए से रहते हैं और हम एक सब्जेक्ट को उठाते हैं। हमने एक सब्जेक्ट उठाया, उसे पढ़ना थोड़ा सा 5-7 मिनट हमने पढ़ा और हमें वो बोरिंग सा लगा या मुश्किल सा लगा, तो हम क्या करते हैं, उसे साइड रख देते हैं। दूसरा सब्जेक्ट उठाया और हमें मज़ा आया उसमें, हम उसे सोचते ये तो हो जाएगा, इसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो उसे भी हम साइड रख देते हैं। इसी तरह से तीसरा, चौथा, पाँचवा, और हमारा यूं ही किताबों को उठकना पटकना, इधर उधर करना ही उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, ना ही हमारी तैयारी होती है। और इसी तरह से हमारा डे बाय डे गुजरता जाता है और जब एग्ज़ाम नज़दीक आने लग जाता है तो घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि घबराहट नहीं, रिलैक्स होकर के आपको, क्योंकि 1 महीने में ना आप बहुत अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है जो बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, टाइम टेबल फॉलो करना है आपने अपने घर पे। हर एक सब्जेक्ट के लिए जितना भी टाइम आप निकाल रहे हैं, 5 घंटे निकाल रहे हैं, 4 निकाल रहे हैं, 6 निकाल रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप उसी घंटे में जो भी टाइमिंग आपका है उसे प्रॉपर आप शेड्यूल करें, टाइमिंग बनाएं, रेगुलर टाइमिंग बनाएं कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे यही वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। और मैं कहूँगा कि जो टाइम आपने अपने लिए बनाया हुआ है उसी टाइम में आपको वही वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है और उसकी तैयारी करनी है। तो इससे क्या होगा कि आप चैप्टर को या बुकों को इधर उधर उठा पटकी नहीं करेंगे। जिस टाइम में जिस सब्जेक्ट का नंबर है उसको निकालें, उसकी प्रैक्टिस करें और जो आपको लगता है कि इसमें ये इजी है उसे आप समझ लीजिए पहले से, जो टफ सा लगता है उसे आप नोट करते जाइए। और आप हफ्ते में 1-2 दिन 3 दिन आप क्लास में जाएंगे अपने स्कूल में, तो वहाँ पर आप अपने टीचर से उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जो भी आमतौर पे हमने देखा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ टॉप जो सब्जेक्ट है वो बड़े टफ से लगते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैथ ले लो, तो बच्चे क्या करते हैं, उसी मैथ में घुसे रहते हैं और 2-4-6 घंटा उसे दे देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, उन्हें कोई सब्जेक्ट बड़ा इजी लगता है, बड़ा मज़ेदार आता है, फेवरेट है उनका, और उसी में 2-4 घंटे गुजार देते हैं। तो देखिए, ना ही आपका टफ सब्जेक्ट आपको उतने नंबर दिला पाएगा जितना आपको चाहिए, और ना ही आपका फेवरेट सब्जेक्ट आपको 100 से ऊपर दिला पाएगा। तो आपको बैलेंस करना है, मैनेज करना है और सभी को इक्वल लेकर के चलना है। तो चाहे आपको इजी हो चाहे टफ हो, आपने सबको इक्वल टाइम देना है। भले जो टफ है उससे आप 5-7 मिनट एक्स्ट्रा बाकी सब्जेक्ट से देंगे तो आपका
रिटर्न वर्क अगला सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिटर्न वर्क, क्योंकि मैंने आमतौर पे देखा कि बच्चों का क्या याद तो है, उन्हें वो बता भी रहे हैं, जब हम उनसे पूछते हैं सवाल तो बता रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही लिखने का नंबर आया तो उनके मार्क्स नहीं आते। अफसोस हम हैरानी ये होती है कि बच्चा आंसर तो दे रहा था, बच्चे को समझ तो थी, लेकिन बच्चा लिख क्यों नहीं पाया। तो जो मार्क्स होते हैं ना आपको वो लिखने के मिलते हैं। तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। टाइमिंग में आप 1 घंटा नहीं बल्कि आधा पौना घंटा आप अपने लिए रिटर्न पीरियड भी रखें, जिसमें कि आपको रिटर्न काम करना है। और रिटर्न क्या करें आप, नॉर्मली रैंडमली आप टॉपिक्स ले लें, चाहे तो आप अपने सब्जेक्ट या सी से कोई टॉपिक उठाएं और उसमें बस जो आपके मन में आता है वो सारा लिखते जाएंगे। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी और आप एग्ज़ाम वाले दिन आपके हाथ में दर्द नहीं करेंगे। दूसरी बात है, बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल सुबह उठो, 4 बजे उठो, 3 बजे उठ जाओ। बिल्कुल नहीं करना, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो टाइम आपको कंफर्टेबल लगता है, जिस टाइम में आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ आपको आता है, आप उसी टाइम में ज़्यादा ध्यान देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो सुबह नहीं उठ पाते हैं, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे कि देर रात तक पढ़ पाते हैं। तो आप किस टाइम में अच्छे से पढ़ पाते हैं, कौन से टाइम में आप को नींद नहीं आती है, आप उसी टाइम को लें। उस टाइम में आप अपने याद करने का, प्रैक्टिस करने की तैयारी करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। दूसरा, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें बार बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो हर बार आते हैं। तो हर बार आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो चैप्टर्स हैं या कुछ ऐसे पॉइंट टॉपिक होते हैं, उन्हें आप निकाल करके अलग रखें और उसमें क्या करेंगे, आपको क्या करना है, उन की ज़रूर प्रैक्टिस कर लेनी है, उन्हें आप ज़रूर याद कर ले, क्योंकि याद करना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि याद करने से ज़्यादा आप समझ पर फोकस करें, क्योंकि समझ अगर आपको आ जाएगा तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाओगे। क्योंकि अक्सर हमने ऐसे देखा है और हमारे साथ भी सेम चीज़ होती थी, इसलिए हम आपके साथ वो ना हो। जब एग्ज़ाम में जाते हैं हमें बहुत सारा याद तो रहता है, लेकिन जैसे एग्ज़ाम में जाते हैं ना, हम गायब हो जाते हैं। पेपर देखा और जितना भी हमें याद था वो भी भूल जाते हैं। हमारी स्टार्टिंग ही नहीं बन पाती है, जो लाइन है स्टार्टिंग है वो नहीं कर पाते हम। तो ऐसे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जो है वो भी गायब हो जाता है। तो फोकस करें समझने में। आप ये काम कर सकते हैं, जैसे समझने के लिए कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसको आपको 2, 3, 4 सब्जेक्ट जो है बच्चे जो है वो ग्रुप बना करके उसमें उस टॉपिक का डिस्कशन आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्कूल जा रहे हो, कोई पीरियड आपको 5-7 मिनट इधर उधर खाली मिलता है, तो उस टाइम में सारे अपना सर्कल ग्रुप आप एक साथ बैठे और आपने क्या करा उस टाइम में डिस्कशन। क्योंकि डिस्कशन में क्या होता है कि हमें वो टॉपिक लंबे टाइम तक याद रहता है और हम एग्जाम में लिख पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है याद करना नहीं, समझ करके लिखना। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये होता है कि सर डिक्टो लिखना होता है क्या, एज इट इज लिखना होता है क्या, लाइन वाइज लिखना होता है क्या? बिल्कुल नहीं। आपको जितना समझ है, आप उस समझ के अकॉर्डिंग जब आप आंसर बनाएंगे तो आपको लगेगा कि यस, आपकी राइटिंग भी अच्छी बन रही है और आपने अच्छा लिख भी दिया। उससे और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे बच्चे जब हम एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं तो हमने देखा कि 2 नंबर का सवाल था और बच्चा लिखता गया और 1.5 पेज लिख गया, नंबर आपको 2 ही मिलेंगे। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि जितने नंबर का सवाल है उसी के अकॉर्डिंग आप उसकी लेंथ बढ़ाएंगे, उसको लिखेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपका 5 नंबर का सवाल है तो 1 पेज आपके लिए 5 नंबर एनफ होता है। आपको 1 पेज से ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि नंबर आपको 5 ही मिलेंगे, चाहे जितना बड़ा सवाल आप बना लीजिए। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखें। और यस, आपको जो सवाल एग्जाम में सबसे पहले आता है आप उस पे पहले लिखना शुरू करें तो आपका फ्लो बनता जाएगा और आपका एग्जाम मजेदार होगा। बाकी ऑल द बेस्ट। कोई और डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया, मैं आप यही कहूँगा कि अभी आप सोशल मीडिया को बहुत कम टाइम दे, दिन भर में घंटे में आप 1 घंटा आप ये ले सकते हैं कि मुझे मोबाइल चलाना है या जो भी मोबाइल से गेम खेलना है या जो भी कुछ करना हो, 1 घंटा